हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। हम समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत समाजशास्त्र के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को वन लाइनर फॉर्मेट में पढ़ रहे थे और आज हमारा है टॉपिक हिंदू सामाजिक संगठन, जिसमें कि वर्ण, आश्रम, धर्म, पुरुषार्थ, संस्कार और कर्म का सिद्धांत आएंगे। चलिए, ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर जो वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अपने मित्रों को, परिचितों को ये ज़रूर शेयर करें, जिससे कि अन्य लोग भी इसका लाभ ले सकें। हिंदू जीवन शैली में चर्चा किसकी की गई है? 5 श्रेणियों की चर्चा की गई है। जो अनुष्ठान जीवन चक्र के एक चरण से दूसरे व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण क्रमांक बिंदु होते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीवन यात्रा के संस्कार कहलाते हैं। मनु के अनुसार धर्म का एक प्रकार नहीं है। क्या नहीं है? गौ धर्म। हिंदू जीवन प्रयोजनों में पुरुषार्थ का भाग नहीं है। क्या नहीं है? कर्म नहीं है। हिंदू धर्म के अनुसार त्रिवर्ग में शामिल है। क्या है? काम, अर्थ, धर्म। वर्ण धर्म के संदर्भ में वर्ण का अर्थ होता है रंग। टायलर ने धर्म की व्याख्या की है तात्विक दृष्टिकोण से। कैसे व्याख्या की है? तात्विक दृष्टिकोण से। वह समाजशास्त्री जिसने हिंदू विवाह के आधारभूत उद्देश्यों को धर्म, प्रजा, रति की विवेचना की है। किसने की है? पीएन प्रभु ने। क्या है? धर्म, प्रजा और रति। अपने जीवन को भागवत गीता में वर्णित कर्म के सिद्धांत के अनुसार जीना व्यक्तिक विघटन को रोकने का सर्वोत्तम तरीका है। यह बहुत सही है, क्योंकि यह भावात्मक स्थिरता सिखाता है। जीवन के लिए भारतीय विचारधारा में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, कौन कौन से हैं? धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। हिंदू सामाजिक संगठन के चतुर्थ वर्ण हैं। कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हिंदू जीवन के सामाजिक जीवन के आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और संन्यास है। भारतीय जीवन दर्शन के अनुसार संस्कार कितने बताए गए हैं? 16 संस्कार बताए गए। कर्म के सिद्धांत हिंदू धर्म की भागवत गीता पुस्तक में प्रतिपादित किया गया है। कर्म का सिद्धांत समझाया गया है कृष्ण द्वारा। 13 संस्कारों का उल्लेख किसमें है? मनु स्मृति में है। कहाँ पे उल्लेख किया गया है 13 संस्कारों का? मनु स्मृति में उल्लेख किया गया है। हिंदू आश्रम व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्ति को पुरुषार्थ के व्यवस्थित पूर्ति को योग्य बनाना। कर्म की अवधारणा संबंधित है कर्मफल, पुनर्जन्म और प्रारब्ध से। सर्वप्रथम वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया है। किसमें किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। वह कर्म जिसका संबंध वर्तमान जीवन के वह कर्मों से है, कौन है? प्रारब्ध कहलाता है। सर्वप्रथम वैश्यावृत्ति का उल्लेख मिलता है, पुराणों में मिलता है। एक पुरुषार्थ के रूप में अर्थ से संबंधित क्रियाओं को आवश्यक माना गया है। आचरण की शुद्धता। सिंडिकेटेड हिंदूवाद के संबंध में यह कथन सही नहीं है। यह पूर्ववर्ती सभी संप्रदायों के समायोजन का प्रयत्न करता है। धर्म, अर्थ, काम का संगम कहा गया है, गृहस्थ आश्रम को कहा गया है। हिंदू धर्म के पतन का मुख्य कारण क्या है? जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता और अंधभक्ति। कर्म के सिद्धांत की व्यापक व्याख्या कहाँ की गई है? भागवत गीता में की। वर्ण आश्रम व्यवस्था में सर्वाधिक महत्व मिलता है किसका? व्यक्ति व समाज के सामंजस्य को। मोक्ष, देखिए, मोक्ष संन्यास में है। गर्भाधान संस्कार है। द्विज वर्ण है। निष्काम गीता में कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में भारत की वर्ण व्यवस्था का आधार था क्या था? जन्म मूलक था। प्राचीन हिंदू समाज में सामाजिक जीवन की व्याख्या करता है वर्णाश्रम धर्म। धर्मनिष्ठा की अवधारणा सबसे अधिक सामान्य तत्व है विनम्रता। धर्म पर चर्चा करते हुए नैतिक विचारों के संवर्धन पर ध्यान दिया है मैक्स वेबर ने। भारतीय सामाजिक सोपानिकी का कारण माना जाता है तत्व, रज, तामस गुणों को। सामाजिक स्तरीकरण का सही नहीं है। कौन नहीं है सही? धर्म नहीं सही सामाजिक स्तरीकरण। ठीक है।
धर्म। उत्तर वैदिक काल में भारत में वर्ण की व्यवस्था का आधार क्या था? जन्ममूलक था। हिंदू समाज में सामाजिक संरचना की व्याख्या करता है वर्णाश्रम। धर्मनिष्ठा की अवधारणा को सबसे अधिक मान्य तत्व क्या है? विनम्रता है। धर्म पर चर्चा करते नैतिक विचारों को संवर्धन मैक्स वेबर ने। भारतीय सामाजिक सोपानिकी का कारण क्या माना जाता है? सत्य, रज और तामस गुणों को। धर्म सामाजिक स्त्रीकरण का रूप नहीं है। क्या नहीं है? धर्म नहीं है। मैक्स मूलर धर्म के प्रारंभिक रूप को मानते हैं प्राकृतिकवाद को। धर्म का प्रकार नहीं है सामाजिक स्त्री को बढ़ावा देना। वह धर्म जिसमें अलौकिकता की प्रधानता नहीं है वो कौन सा है? बौद्ध धर्म है जिसमें अलौकिकता की प्रधानता नहीं है, में धर्म की विशेषता नहीं है। तो आधुनिक समाज में धर्म की क्या विशेषता नहीं है? कुलवाद धर्म। धर्म का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार क्या है? सामाजिक नियंत्रण है। धर्म नहीं है शिव उपासक धर्म नहीं है। टायलर की दृष्टि में धर्म का सबसे पुराना प्रारूप क्या था? जीवित सत्तावाद। मैक्स मूलर का संबंध है प्रकृतिवाद से। धर्म की उत्पत्ति का आत्मावाद का सिद्धांत E.B. टायलर ने दिया। सामाजिक परिवर्तन समझते हैं। सामाजिक परिवर्तन क्या है? अवधारणा, कारक, सिद्धांत, उद्विकास, प्रसार और सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक उद्विकास के 4 चरणों यथा सरल युग, द्विपयुग और त्रिक यौगिक समाज ने व्याख्या किसने की है? हार्बर्ट एफेंसन ने की है। सामाजिक उद्विकास की अवस्थाओं का विश्लेषण सरल यौगिक, दुगनी यौगिक, तिगुनी यौगिक के रूप में किसने किया है? H. स्पेंसर ने। एक गतिशील समाज की सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण क्या है? परिस्थितियों में परिवर्तन का अवसर। मैकाइवर ने सामाजिक पर्यावरण के कार्यों में सही नहीं है। क्या नहीं है? सैनिक सामाजिक पर्यावरण। आर्थिक तंगी के कारण किसी गांव का भूमिहीन मजदूर किसी शहर में जाकर फैक्ट्री मजदूर बन जाता है। यह उदाहरण किसका है? क्षैतिज गतिशीलता का है। LIC के कोलकाता स्थित प्रधान कार्यालय में क्लर्क पद पर कार्यरत व्यक्ति का दिल्ली स्थित कार्यालय में उसी पद पर आना क्या होता है? क्षैतिज गतिशीलता होती है। अल्थ्यूजर ने यह विचार संप्रेषित करने के लिए कि समाज में बड़े परिवर्तन जटिल होते हैं और बढ़ते हैं अति निर्धारण के पद का प्रयोग किया। 19वीं सदी के दौरान समाजशास्त्री चिंतन का प्रभुत्व था। उद्विकास की अवधारणा का प्रभुत्व था। विकास और प्रगति के बीच में भेद प्रस्तुत किया है टीबी वोटोमोर ने। अंतर पीढ़ी गतिशीलता बताते पीढ़ियों के बीच गतिशीलता। मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत परिवर्तन क्रांति के द्वारा आता है, इंगित करता है संपूर्ण संरचना में परिवर्तन। सामाजिक आंदोलन के लिए आवश्यक लक्षण क्या लक्षण नहीं है? क्रांति। योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? प्रगति कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों में आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? कार्ल मार्क्स ने किया। सामाजिक प्रगति में सहायक दशा है शिक्षा का उच्च स्तर, प्रौद्योगिकी में वैज्ञानिक प्रगति, अनुकूल भौगोलिक पर्यावरण। सामाजिक परिवर्तन का जननांकीय कारक क्या है? आप्रवास और उत्प्रवास। सामाजिक परिवर्तन विशेषता नहीं है। सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य नहीं है। सामाजिक प्रगति की विशेषता है मूल्यों से निर्धारित, केवल मनुष्यों से संबंधित इच्छित लक्ष्य। सामाजिक गतिशीलता का वर्गीकरण क्षैतिज गतिशीलता और उग्र गतिशीलता में किसने किया है? सोरोकिन ने किया है। किसने किया है? ये सोरोकिन ने किया है। सोरोकिन ने गतिशीलता के 2 प्रकारों की व्याख्या की है, एक क्षैतिज दूसरी लंबवत। सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया में संस्कृतिकरण के विश्लेषण हेतु एमएन श्रीनिवास द्वारा आर.के. मार्टन की संदर्भ समूह की अवधारणा ली गई। सामाजिक उद्विकास की धारणा प्रत्यक्ष रूप से ली गई जीव वैज्ञानिक उद्विकास सिद्धांतों से। जियोवानिकी विको ने विश्लेषित किया कि ऐतिहासिक परिवर्तन चक्रीय था। उद्विकास के सिद्धांत को अंततः वैज्ञानिक स्तर तक पहुंच बताया गया है। ऑगस्ट काम्टे ने सामाजिक उद्विकास और सामाजिक प्रगति के बीच भेद प्रस्तुत किया। एल.टी. हाबहाउस ने उद्विकास सिद्धांत से संबंधित नहीं है। आर.के. मार्टन प्रगति का अर्थ है एक निश्चित वांछनीय दिशा में परिवर्तन। वह सामाजिक परिवर्तन जो हमेशा मानव प्रसन्नता को इंगित करता है। प्रगति
सामाजिक परिवर्तन के मार्क्सवादी सिद्धांत का संबंध है क्रियात्मकता की धारणा से। अपने उद्विकास के सिद्धांत का निर्माण करने हेतु सभी समरूपता का उपयोग एक वैज्ञानिक आधारवाक्य के रूप में किसने किया? स्पेंसर ने किया। मानवीय समाज के उद्विकास को स्पष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है सामाजिक उद्विकास पद का। समाज उद्विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया किसने किया? हर्बर्ट स्पेंसर ने किया। सामाजिक उद्विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? हर्बर्ट स्पेंसर ने किया। समाज का वह सिद्धांत जो हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित किया उद्विकास का सिद्धांत था। समाज और जैविकी सहयोग के मध्य समानता का विचार प्रस्तुत किया। स्पेंसर ने टीबी वोटोमेयर के अनुसार समाजशास्त्र 3 सपनों से बना है: विश्वकोशीय, उद्विकास और प्रत्यक्ष विज्ञान। शक्ति विजन मिल्स ने दिया। शासक का विजन पैरेटो ने। शासक वर्ग मार्क्स ने। प्रतिषेधन निषेधन रिजमैन ने। सामाजिक स्थिति में परिवर्तन जो किसी व्यक्ति की स्थिति में बदलाव नहीं लाता है उसे क्या कहते हैं? क्षैतिज गतिशीलता कहते हैं। परिवर्तन को एक रेखीय उद्विकास सिद्धांत के समर्थक नहीं थे। स्टीवार्ट नहीं थे इसके समर्थक नहीं थे। अध्ययन नियोजित परिवर्तन से संबंधित है। इंडिया चेंजिंग विलेज सभ्यता में चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत आर्नल्ड टर्नबी ने दिया। एक लोहार का बेटा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके इंजीनियर बन जाता है। इस पर किस प्रकार की गतिशीलता है? अंतः पीढ़ी गतिशीलता का उदाहरण है। इंग्लैंड और वेल्स में अंतःपीढ़ी गतिशीलता का प्रमुख अध्ययन गतिशीलता का प्रथम मुख्य अध्ययन किसने किया था? थॉमस वोटोमोर ने। यदि सामाजिक गतिशीलता की दर निम्न है तो एक तो वर्गीय दृढ़ता एवं एकजुटता अधिक होगी। यह कथन किसका है? इमाइल दुर्खेन का। यदि सामाजिक गतिशीलता की दर निम्न है, दर कैसी है? निम्न है सामाजिक गतिशीलता की, तो वर्गीय सुदृढ़ता और जुटता अधिक होगी। विश्व की 8 संस्कृतियों के अध्ययन के आधार पर सामाजिक परिवर्तन को चक्रीय सिद्धांत किसने दिया? स्पेंगलर ने दिया। किसने दिया? स्पेंगलर ने का चक्रीय सिद्धांत प्रतिपादित किया। ओ स्पेंगलर ने। सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन है पीए सिरोकिन ने किया। सामाजिक परिवर्तन को सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञातात्मकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। सिरोकिन ने किया। अपने सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन में चेतात्मक, आदर्शात्मक और भावात्मक पदों का प्रयोग किया है। किसने? सोरोकिन ने किया। अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में शेर, लोमड़ी के पदों का प्रयोग किया है। वी पैरेटो ने। जब संस्कृति के लक्षण और समग्रता एक दूसरे में फैलते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? प्रसारण कहा जाता है। समाज में परिवर्तन के अध्ययन हेतु त्रिस्तरीय सिद्धांत प्रयोग किया है। काम्टे ने किया। सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत का समर्थक है सोरोकिन। वोटोमेयर के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक कौन है? पाश्चात्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी। सामाजिक नियोजन सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है। आर्थिक प्रतिस्पर्धा सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है। जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए संदर्भ समूह के सिद्धांत का अनुप्रयोग किया। किसने किया? एम.एन. श्रीनिवासन। सामाजिक परिवर्तन संबंधी यह सिद्धांतकार जिनका विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है कौन है? राल्फ डेहरेनडॉर्फ। वह सिद्धांत परिप्रेक्ष्य जो इस बात पर बल देता है कि समाज कुछ ज्ञात अवस्थाओं से होकर गुजरता है, एकाधिक बार और बार बार गुजरता है। क्या कहते हैं? चक्रीय उद्विकास सिद्धांत। सामाजिक परिवर्तन में सीमा सिद्धांत दिया है सोरोकिन ने दिया। सामाजिक संरचना गतिशीलता कहते हैं जब समाज के लोगों की स्थितियों में परिवर्तन होता है। सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत है रेखीय और चक्रीय। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत संबंधित नहीं है किससे? स्पेंसर से संबंधित नहीं है। विचारकों का समूह जो परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है पैरेटो, स्पेंगलर और टर्नबी। स्पेंसर नहीं, स्पेंगलर है। देखिए पैरेटो है और टर्नबी है। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत संबंधित है पैरेटो और सोरोकिन से। तो चक्रीय सिद्धांत में कौन कौन सा? देखिए चक्रीय सिद्धांत तो पैरेटो हो गए, स्पेंगलर हो गए और सोरोकिन हो गए और टर्नबी हो गए। विचारकों का समूह जो सामाजिक परिवर्तन के लिए रेखीय दृष्टिकोण संबंधित है काम्टे, स्पेंसर और मार्क्स। रेखीय दृष्टिकोण कौन कौन कह रहा है? काम्टे, स्पेंसर और मार्क्स। सामाजिक परिवर्तन की दर तीव्रतर होगी। बृहत्तर यानी कि बड़े नगरों में सामाजिक परिवर्तन की दर क्या होगी? तीव्र होगी।
सामाजिक परिवर्तन में बाधा पहुंचाने वाले कारक कौन कौन थे? रूढ़िवादिता, निर्जरता और निहित स्वार्थ। वह विचारक जिसका संबंध सांस्कृतिक वृद्धि नव उद्विकास सिद्धांत से है। स्टीवार्ड सामाजिक परिवर्तन के मुख्य रूप से समाज के कौन कौन से पक्षों को प्रभावित करता है? समूह के व्यवहार को, सामाजिक संरचना को, सांस्कृतिक विशेषताओं को प्रभावित करता है। चलिए, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता उस समाज का गुण होता है जो अर्जन आधारित है। वेबलन ने सामाजिक परिवर्तन से निर्णायकवादी सिद्धांत को प्रतिपादित किया। उनके अनुसार सिद्धांत को जाना जाता है प्रौद्योगिकी निर्णायकवाद नाम से। उग्र गतिशीलता में शामिल है घट रही या बढ़ रही प्रतिष्ठा में से कोई भी। ड्यूमा सामाजिक केशिकात्व सिद्धांत, टॉमस डबलडे पथ्य सिद्धांत, सैडलर घनत्व सिद्धांत और गिन्नी चक्री सिद्धांत। मानव समाज 3 चरणों से जंगलीपन, बर्बरपन और सभ्यपन से गुजरता है। ये किसने कहा? ये मॉर्गन ने किया विभाजन। सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी माना। टी वेबलन को प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी माना जाता है। इसको वेबलन को माना जाता है। पदानुक्रम में विभिन्न स्तरों के बीच में व्यक्तियों के संचालन को क्या कहा जाता है? सामाजिक गतिशीलता कहा जाता है। सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण नहीं है राजनीतिकरण। सामाजिक परिवर्तन सामान्यता हुआ करता है, क्या होता है? सतत होता है। कोशिकाओं के बीच का संबंध का तंत्र है जीव। सामाजिक परिवर्तन की विशेषता को सम्मिलित नहीं किया जाता है, जलवायु में सम्मिलित नहीं किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है, पारिवारिक नहीं है। सामाजिक परिवर्तन का एक भाग है सामाजिक परिवर्तन। सांस्कृतिक परिवर्तन का भाग है। किसका भाग है? सामाजिक परिवर्तन का। सामाजिक परिवर्तन के दौर में इतिहास संस्कृति 2 प्रकार के अनुभविक और संप्रत्यात्मकता के बीच आगा पीछा करता है। किसका मानना है? सोरोकिन का मानना है। सामाजिक गतिशीलता के 2 तरीकों सामाजिक आरोहण और सामाजिक अधोगमन में वर्गीकृत किसने किया है? सोरोकिन ने किया। पी ए सोरोकिन ने। एक्स एक कार्यालय में लिपिक और पिता के पुलिस निरीक्षक थे और उसके दादा न्यायाधीश थे। उसमें परिवर्तन करता है विषम स्तरीय अधोमुखी गतिशीलता का उदाहरण है। जो व्यक्ति उपयुक्त नहीं स्थापित हो पाता, वो आगे बढ़ने का पात्र नहीं जाता। किसने दिया? हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया। दक्षिण एशियाई समाजों में ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी महिलाओं ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी गतिशीलताओं के लिए 6 दशाएं किसने बताए हैं? जी मिडाल ने बताई हैं। जी मिडाल ने। सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्राचीन विचार क्या है? उद्विकास सिद्धांत। परिवर्तन का वह प्रारूप जो सुझाव देता है कि परिवर्तन संघर्ष और समाधान के माध्यम से होता है, द्वंद्वात्मक कहा जाता है। सामाजिक परिवर्तन के सामाजिक विचारकों में से जूनियल स्टीवार्ड अलग हैं। लोगों और समूहों में निम्न अवस्थितियों में उच्चतर अवस्थितियों तो पहुँचना क्या है? उन्नतशीलता है। तकनीकी में तीव्र एवं सामाजिक संस्थाओं में परंपरागत विश्वासों में धीमे परिवर्तन को सामंजस्य विभेद कहते हैं। ये क्या है? और इसको क्या कहते हैं? सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। विकास स्तरों में परिवर्तन, प्रगति, मात्रात्मक परिवर्तन, क्रांति, संरचनात्मक परिवर्तन और रूपांतरण, गुणात्मक परिवर्तन। विकास क्या है? स्तरों में परिवर्तन। प्रगति मात्रा में परिवर्तन है। क्रांति संरचना में परिवर्तन होता है। और रूपांतरण क्या हो? गुणात्मक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जिसके लिए व्यक्तियों को सकारात्मक मूल्य होते हैं क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन में किरायाजी और सट्टेबाजों पदों का विश्लेषण पैराटो ने किया। एक संस्कृति दूसरी संस्कृति की विशेषताओं को परिवर्तन को समाजशास्त्री शब्दावली में क्या कहलाया जाता है? विस्तारण कहलाया जाता है। वो प्रक्रिया जिसके द्वारा सांस्कृतिक रूप से एक विशेष समूह के रूप में दूसरे समूह में फैलता है तो क्या कहते हैं?
प्रसारण वह सैद्धांतिक परिपेक्ष जो इस बात पर बल देता है कि समाज कुछ ज्ञात अवस्थाओं से होकर एक अधिक बार बारंबार गुजरता है, क्या कहलाते हैं? चक्रीय उद्विकास सिद्धांत। सामाजिक डार्विनवाद में विश्वास करता था उद्विकासवादी। परिवर्तन का मार्क्सवादी सिद्धांत जो परिवर्तन द्वारा क्रांति आती है, इंगित करता है संपूर्ण संरचना में परिवर्तन। चक्रीय टैनबी ने रैखिक उद्विकास, अगस्त काम्टे ने द्वंद्वात्मक, कार्ल मार्क्स और डेहरेनडॉर्फ ने प्रकार्यात्मक, के डेविस और मुरे ने। अब इसमें देखिए, सोरोकिन चक्रीय हैं, डेहरेनडॉर्फ द्वंद्वात्मक हैं, स्पेंसर उद्विकासवादी और दुर्खिम संरचनात्मक प्रकारवादी हैं। सोरोकिन कहते हैं चक्रीय सिद्धांत के समर्थक हैं, डेहरेनडॉर्फ द्वंद्वात्मक हैं, स्पेंसर ने उद्विकासवादी और दुर्खिम ने संरचनात्मक प्रकार। समाज के अधिकांश सदस्यों के ध्यान दिए बिना कुछ सामाजिक परिवर्तन होता है, इसे क्या कहते हैं? प्रच्छन्न परिवर्तन। इसे क्या कहते हैं? ऐसे परिवर्तन को प्रच्छन्न परिवर्तन कहते हैं। चक्रीय स्प्लेंगलर, रैखिक स्पेंसर, उतार चढ़ाव सोरोकिन, सर्पिल विको। चक्रीय स्प्लेंगर, रैखिक स्पेंसर, उतार चढ़ाव सोरोकिन, सर्पिल विको। सामान्यता से विशिष्टता की ओर जाने वाला परिवर्तन होता है उद्विकासी प्रक्रिया। टैनबी के अनुसार समस्त सामाजिक परिवर्तनों का कारण क्या है? सभ्यता। टैनबी के अनुसार समस्त सामाजिक परिवर्तनों का कारण क्या है? सभ्यता है। एक परिवार में पितामह मोची थे। पिता शहर के प्राथमिक शाला में पढ़ाते थे। अब पुत्र एक बहुउद्देशीय कॉरपोरेशन में इंजीनियर है। यह उदाहरण क्या है? अंतर पीढ़ी परक गतिशीलता का। सामाजिक परिवर्तन के उत्थान पतन का सिद्धांत को अन्य प्रकार के नाम से जाना जाता है, क्रम विकासवादी सिद्धांत के रूप में। प्रत्याशित सामाजिकरण जन्म देता है ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता को। सामाजिक परिवर्तन कारों सम्मिलित नहीं है विज्ञान, प्रौद्योगिकी, विचार, सिद्धांत, सांस्कृतिक, शिक्षा और विकास प्रगति। व्यवसाय, मान सम्मान, जाति, श्रेणी, शक्ति में हुए परिवर्तन के संबंध में सामाजिक पदवी में हुए परिवर्तन को क्या कहेंगे? सामाजिक गतिशीलता कहेंगे। जाति व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता को सही ढंग से दर्शाता कौन है? जाति व्यवस्था में जातिगत समूहों को ऊर्ध्वगामी गतिशीलता संभव है। जाति व्यवस्था में जाति समूह की ऊर्ध्वगामी गतिशीलता संभव है। अब आते हैं हम अपने नए टॉपिक को यहाँ से शुरू कर रहे हैं। क्या है? सामाजिक नियंत्रण, अवधारणा, सिद्धांत, साधन और अभिकरण। बाल दुर्व्यवहार को सामाजिक नियंत्रण व्याख्या दी है गेल्स ने। बाल दुर्व्यवहार को सामाजिक नियंत्रण की व्याख्या किसने दी है? गेल्स ने दी है। निषेध की व्याख्या सामाजिक नियंत्रण के यंत्रकारी के रूप में किसने की है? इमानुएल दुर्खाइम ने की। औपचारिक नियंत्रण के उदाहरण नहीं है। प्रथा औपचारिक नियंत्रण का उदाहरण नहीं है। चेतन और अचेतन नियंत्रण, फूले और बर्नार्ड ने। चेतन और अचेतन, फूले और बर्नार्ड ने। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, कार्ल मैनहीम ने। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, कार्ल मैनहीम ने। सकारात्मक और नकारात्मक, किम्बल यंग ने। सकारात्मक और नकारात्मक, किम्बल यंग। सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण, किम्बल यंग। संगठित और असंगठित नियंत्रण, जॉर्ज गुरविच। संगठित और असंगठित नियंत्रण, जॉर्ज गुरविच। सामाजिक नियंत्रण के अध्ययन से जुड़ा है रॉस। चेतन और अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किया गया है चार्ल्स कूले द्वारा। सामाजिक नियंत्रण क्रियाशील होते हैं औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के नियमों और नियमावलियों द्वारा। सामाजिक दृढ़ नियंत्रण होता है किसका? छोटे समुदायों में, एक रूपी समुदायों में, धर्म को महत्व देने वाले समुदायों में। सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण है परिवार। सामाजिक नियंत्रण लागू करता है समाज, धर्म, कानून। सामाजिक नियंत्रण का वह साधन जो जनरीति है। नमस्ते करना। सामाजिक नियंत्रण का मुख्य लक्ष्य आदर्श नियमों और सामाजिक मूल्यों का अनुपालन करवाना। वह व्यवहार जो सामाजिक नियंत्रण में मेल नहीं खाता है। हड़ताल पर जाना। वह व्यवहार जो सामाजिक नियंत्रण
मेल पर नहीं जाता है। हड़ताल प्रजनन सामाजिक नियंत्रण का सबसे उत्तम और प्रभावी ढंग क्या है? समाजीकरण। सामाजिक नियंत्रण का सबसे उत्तम और प्रभावी ढंग क्या है? समाजीकरण है। सामाजिक नियंत्रण में की जन रीतियों और प्रथाओं से संबंधित साधन क्या है? पर्दा प्रथा, अंतर्जातीय विवाह, अलौकिक शक्तियों में विश्वास। सामाजिक नियंत्रण की जन रीतियों और प्रथाओं से संबंधित क्या क्या है? पर्दा प्रथा, अंतर्जातीय विवाह, अलौकिक शक्तियों में विश्वास। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत धर्म नहीं आता है। औपचारिक के रूप में सीखने का सिद्धांत, नियंत्रण का सिद्धांत। अकबर और नेमकाफ के अनुसार वह प्रक्रिया एवं साधन जिसके द्वारा एक समूह सामाजिक मानदंडों से विचलन को सीमित करता है वो कहलाता है सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण के रूप नहीं है सहयोग और संघर्ष। सामाजिक नियंत्रण का विकल्प नहीं है अर्थव्यवस्था। सामाजिक नियंत्रण की वह युक्ति जो पार्सन्स के द्वारा बताई गई है प्रत्यक्ष क्रियाविधि है। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नियंत्रण की अवधारणा कार्लमैन हीम ने अपनी पुस्तक मैन एंड सोसाइटी में दी। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हमारा क्या है? ग्रामीण सामाजिक व्यवस्थाएं, परिवर्तन एवं विकास, जजमानी व्यवस्था, पंचायती राज, भूमि और कृषि सुधार, कृषक असंतोष, विकृषीकरण एवं प्रवासन तथा भूस्वामित्व और कृषकों आंदोलन के प्रभु जाति या गुट। तो पहला इसमें क्या है हमारा कि किसी सामान्य गांव में सामाजिक तौर पर इसके आविर्भाव को प्रकट करता है समुदायगत मनोभाव। बिहार के भूमिज अनुसूचित जनजाति पर अध्ययन किया है सुरजीत सिन्हा ने। बिहार की भूमिज अनुसूचित जनजाति पर अध्ययन किसने किया है? सुरजीत सिन्हा ने किया है। सुरजीत सिन्हा के लिए सही क्या है? भूमि जनजाति पर विस्तृत क्षेत्रीय कार्य। आगे देखिए, बिहार के भूमिज अनुसूचित जनजाति का अध्ययन किया सुरजीत सिन्हा ने। सुरजीत सिन्हा के लिए सही है भूमि का विस्तृत कार्य अध्ययन। जनजाति आत्मसातकरण की प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए जाति सातत्य मॉडल दिया है सुरजीत सिन्हा ने। वह अवधारणा जिसको सुरजीत सिन्हा ने अपने विश्लेषण में नहीं किया है परिवार। जनजातियों के सांस्कृतिक स्वायत्तता होनी चाहिए, यह मानना किसका है? सुरजीत सिन्हा का। क्या कहते हैं? जनजाति में सांस्कृतिक स्वायत्तता होनी चाहिए, वह अवधारणा जिसको सुरजीत सिन्हा ने अपने विश्लेषण नहीं किया परिवार का नहीं किया। सुरजीत सिन्हा के मुख्य कार्य आधारित हैं जनजाति जाति सातत्य पर, जनजाति आंदोलन पर, क्षेत्रीय अध्ययन पर और धर्म का समाजशास्त्र पर। सुरजीत सिन्हा द्वारा अध्ययन किया गया था भूमिज और मोड़िया गोंड की। भूमिज और मारिया गोंड को। किशनगढ़ी का अध्ययन किया है मैकिम मैरियट ने किया है किशनगढ़ी का अध्ययन। मैसूर जनपद के रामपुरा गांव में अध्ययन किसने किया है? एम.एन. श्रीनिवास ने किया है यहाँ पर। गांधीवादी विकास का दृष्टिकोण है गांधीवादी विकास के दृष्टिकोण है भौतिक समृद्धि की तुलना में स्व-विकास, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों का विकास। पंचायती राज व्यवस्था में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकृत के स्थान पर केंद्रीकृत लोकतंत्र का नाम दे दिया जाए, यह सुझाव किसका है? एप्पलबी पीएच ने दिया था सुझाव। भारत में किसान आंदोलन के अध्ययन नव मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में किसने किया? डी.एन. धनाग्रे ने किया। भारतीय संदर्भ में किसान आंदोलन का अध्ययन किया है डी.एन. धनाग्रे। भूदान आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, उग्र किसान आंदोलन के पश्चात प्रारंभ हुआ। भूदान आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, उग्र किसान आंदोलन के पश्चात प्रारंभ किया गया। सन 1957 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने यह सुझाव दिया कि भूदान यज्ञ और अन्य उपायों की प्राप्त भूमि को
भूमिहीनों में बांटकर 3 लाख परिवारों को पुनर्वास किया जाए, राष्ट्रीय विकास परिषद ने कहा। परंपरावाद के परिप्रेक्ष्य के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ये किसने कहा? A.K. शरण ने कहा है। भारतीय समाज पर लिखित पुस्तकों और प्रकाशनों, इंडियन विलेज 1955 में S.C. दुबे ने लिखा। इंडिया चेंजिंग विलेजेस 1958 S.C. दुबे ने लिखा। राजस्थान विलेज 1967 ब्रिजराज चौहान ने लिखा। द रिजेंबल्ड विलेज 1976 M.N. श्रीनिवास ने। ग्रामीण समाज में सामाजिक विषमता और संचयी विषमताओं से बिखरी विषमताओं के रूप में रूपांतरित की गई है, यह निष्कर्ष दिया आंद्रे बेताई ने। ग्रामीण समाज में सामाजिक विषमताएं संचयी विषमताओं से बिखरी विषमताओं में रूपांतरित हो गई हैं, यह निष्कर्ष दिया आंद्रे बेताई ने। ब्रिटिश शासन के दौरान और उसके बाद भारत में प्रचलन में लाए गए आधुनिकीकरण का संगठन नहीं था। ग्राम समुदाय का समेकन। झूम खेती विशेषता किसकी है? सरल समाजों की। पोलिश कृषकों को अध्ययन किया गया है थॉमस और नैनिकी द्वारा। पोलिश कृषि सामाजिक संरचना की विशेषताएं हैं। भूस्वामी और भूमिहीन मजदूर, किसान और ग्रामीण साहूकार, और किसान और फसल साझेदार। ग्रामीण और शहरी भारत में परिवर्तनों को मूल्यांकित करने में परंपराओं का 6 स्तरीय वर्गीकरण किया है। किसने किया है? परंपराओं का 6 स्तरीय वर्गीकरण किसने किया है? S.C. दुबे ने किया। पूर्वांचल राज्य के गठन की मांग का प्रतिनिधित्व करती है। प्रांत के अंदर क्षेत्रीयता, खाप पंचायत अधिक प्रभावी। हरियाणा में ग्रामीण समाज की उत्कृष्ट और मूलभूत विशेषता क्या है? परिवारवाद। पंचायती राज का अनुशंसा की गई थी। बलवंतराय मेहता समिति प्रतिवेदन 1957 में। इस योजना का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक विकास के द्वारा भारत के संपूर्ण ग्रामीण जीवन का रूपांतरण करना है। उसका नाम क्या है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। वह समाजशास्त्री जिन्होंने जजमानी संबंधों का अध्ययन किया है, W.H. वाइजर ने किया है। पारंपरिक भारतीय समाज में जजमानी प्रथा आधारित थी, वस्तु विनिमय आधार पर। एक जाति दूसरी जाति को सेवा प्रदान करती है तो कहेंगे जजमानी व्यवस्था। जजमानी व्यवस्था की विशेषता क्या है? एक दूसरे व्यक्ति की सेवा करता है, संबंधों के विकास होता है, सेवा के बदले वस्तु या सेवा प्राप्त करता है। जजमानी व्यवस्था अदला बदली है। क्या है? सेवाओं और वस्तुओं की अदला बदली। जजमानी व्यवस्था भारतीय गांव में एक संपूर्ण समुदाय के रूप में बनाए रखने की सहायता करती है। विचार किसका था? वाइजर का था। भारत में अंतर्जातीय संबंधों का विश्लेषण W.H. वाइजर ने मुख्यतः किया है। जजमानी संबंध के आधार पर भारत में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को बढ़ाने हेतु स्वर्ण जयंती रोजगार योजना SGSY लागू किया गया। 1999 में भारत में ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा लागू किया गया था। 2 फरवरी 2006 से पंचायती राज की सफलता के लिए उत्तरदायी अशिक्षा है, जातिवाद और सीमित साधन है। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। इसके नेक्स्ट भाग हम आगे की वीडियो में करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।